जिनके चेहरे पे नहीं है, नहीं होगी भाई जी, लेकिन मैं तो खुश हूँ। और मैं इस सब कारभार का, और ये एक अच्छी पहल प्रधानमंत्री ने जो की है, इसका सारा क्रेडिट जो है मैं उन परिवारों को दूंगी जिनकी जो शहादतें हुई हैं, उनके परिवार वाले वहाँ अड़े रहे, खड़े रहे। और उन सोशल मीडिया वाले जितने आप सभी लोग इसमें शामिल हैं, और भी बहुत लोग शामिल हैं जिन्होंने आंदोलन की रूपरेखा को सच्ची दिखाई, उन परिवार वालों को जो जिनकी शहादतें हो गई, उन एक एक किसान को जो यहाँ बॉर्डर पे बैठा रहा, मैं उन किसी एक नेता को इसका क्रेडिट नहीं देती। मुझे माफ कीजिएगा किसी को मेरे शब्द खराब लगे कि कानून ही एक सब। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के मीडिया को दिखा रहे ताकि हमारे दिमाग में ये चीज भरी जाए। जैसे हिंदुत्व भरा गया था, ठीक, राम मंदिर भरा गया, ये समस्याएं कम नहीं हुई है, बिल रद्द होने की बात हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि देश में समस्याएं कम हो गई। अभी देखिए टेट का एग्जाम जो था वो कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगार जनता है वो रोजगारी की भरमार नहीं कर दी इन्होंने, महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आंदोलन से, किसान आंदोलन से आप जुड़ी और मीडिया में रही, चर्चा में रही। अब जब आंदोलन में किसानों की जीत हो रही है तो आप उस आंदोलन से दूर हैं, क्योंकि जब यहाँ पर 26 नवंबर को देश भर के किसान बॉर्डरों पर आए, अलग अलग, आप बुलंदशहर थी लेकिन आप यहाँ पर नहीं थी, उसकी क्या वजह? देखिए, मैं दरअसल बुलंदशहर थी, सभी शहर में मेरे बहुत सारे किसान भाइयों ने चौराहे पे प्रोग्राम रखा हुआ था। अगर मैं वहाँ प्रोग्राम में नहीं होती तो पता क्या बोल देते बहुत से लोग कि गाजीपुर बॉर्डर पे मीडिया ज्यादा होगा इसलिए वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए गई है। तो बहुत सारी चीजों का मुझे सामना करना पड़ रहा। रही बात, मेरा मेन जो मकसद है, मेरा मेन मोटिव ये था, बिल रद्द हो जावे, किसान से सम्मान अपने घर चला जावे और इन शहीदों को शहीदी का वो मिल जावे। क्रेडिट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो लाइन में लगे पड़े ना, हमें क्रेडिट मिले, हमें मिले, उनको क्रेडिट दिलवा देना, बस किसानों की समस्या मेरी तरफ से समाधान है। वही तो वजह का कारण है। देखिए, थोड़ी सी दिक्कतें अभी बीच में भी हुई है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी जो ऐसी बस बीच में हुई थी थोड़ी सी दिक्कत है, और वजह है ना नहीं, वहाँ पे किसानों ने प्रोग्राम रखा था बुलंदशहर में, बिल्कुल मेन चौराहे पे, सभी को पता था मैं वहाँ हूँ। नहीं तो अगर मानो जहाँ मीडिया वहाँ तो सभी जाएंगे, हमें ऐसी जगह भी तो होना चाहिए जहाँ मीडिया ना हो। वो कहते थे कि देखो यहाँ पे, और मैं दादरी तहसील में भी गई है ना, उस दिन मैंने बहुत काम निपटाए। तो ये मीडिया का फेम लेने के लिए पूनम पंडित यहाँ आ गई, इतने दिनों से बॉर्डर पे नहीं आ रही है। तो ये सब चीजें जो विरोध करने वाले उनको मौका चाहिए, तो मैं ऐसा कोई मौका देने वाली नहीं हूँ उनको। प्रधानमंत्री की पहल को कैसे देख रही हैं? कैसी पहल, कहाँ करी पहल? कानून वापस की घोषणा करते, कल वापस भी हो जाए। देखिए, अभी कल का इंतजार है, संसद सत्र लगेगा 29 तारीख कल है, उसका पूरे देश भर की जनता को इंतजार है। बाकी अभी बहुत सारी चीजें हैं, जब मुकदमे हो जाते हैं, जितने भी नेता हैं, सारे के सारे नेता, कोई गरीब के बच्चों पे मुकदमे होते हैं, नेता तो अपना काम कर लेंगे, अपने मुकदमे हटवा लेंगे, लेकिन जो जैसे जाट आंदोलन में उम्र कैद तक हुई है लोगों को, जैसे भट्टापार आंदोलन में उम्र कैद तक हुई है, तो इस तरीके का नहीं होने चाहिए। उनके मुकदमे भी वापस, हम आवाज उठावेंगे उनकी, अभी रुक जाइए, 29 तारीख का बिल वापस होने चाहिए। अभी एमएसपी को बात को भी लेकर चल रहे, बिजली पराली, बहुत सारी चीजें शुरू से ही है। और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये जो केस वापसी का मामला, ये स्टेट का मामला है, ये राज्य सरकारों का मामला, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आंदोलन तो तुमने करवाया है, बिल तो केंद्र सरकार लेकर आई, और देश में केंद्र सरकार की ज्यादा चले, स्टेट की ज्यादा चले, और स्टेट में भी तुम्हारी ले दे के सरकार है। तो मतलब घुमा फिरा के सिस्टम वही जोड़ना चाह रहे ना, ये गुमराह करने वाली बात। राज्य सरकारों का अपने कुछ अधिकार होते हैं, अपने अधिकार, इतने अधिकार होते हैं उनको कि उनको अब दिखाने पड़ रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। और जो काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पोस्टर और ये करने की जरूरत होती है। जब देश आजाद हुआ था उस जमाने में मीडिया नहीं थी, ठीक, लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन आंदोलनकारियों का आज भी नाम लिया जाता सम्मान से, क्योंकि देश को पता उन्होंने काम किया। कितनी पीढ़ियां चली गई, 1947 के बाद कितने 70-80 साल हो गए। उससे भी पहले 1800 में मंगल पांडे जी ने सबसे पहले क्रांतिकारी माने जाते थे, उस 1918 में कुछ नहीं था, तो आज भी उनका नाम लिया जाता ना, क्योंकि सब पता उन्होंने काम करा, इन्होंने काम नहीं करा, इसलिए पर्चे चर्चे छपाने पड़ रहे। कानून वापसी की घोषणा होगी पर किसान अभी नहीं जा रहे हैं। देखिए, अभी जाने में, देखिए मुकदमे हो जाए, उन्हें कौन रद्द करवाएगा? जवान लड़कों पर, शहीदों को वो शहीदी सम्मान, उनको मुआवजा, नौकरी है नहीं है जरूरत? आप बताइए, जब एक एमएलए 5 दिन भी रह जाता तो उसकी तनख्वाह ड्यूटी जो चलती रहती है, तनख्वाह उसकी पेंशन चलती रहे, तो क्या किसानों के परिवार में से एक दो घर तो ऐसे भी, तो उसमें 2-4 जिनके दीपक बुझ गए, ठीक, तो उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। कानून वापसी बीजेपी के लिए आखिरी किल साबित हो जाएगा चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून ही एक सब। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के मीडिया को दिखा रहे ताकि हमारे दिमाग में ये चीज भरी जाए। जैसे हिंदुत्व भरा गया था, ठीक, राम मंदिर भरा गया, ये समस्याएं कम नहीं हुई है, बिल रद्द होने की बात हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश में समस्याएं कम हो गई। अभी देखिए टेट का एग्जाम जो था वो कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बेरोजगार जनता है वो रोजगारी की भरमार नहीं कर दी इन्होंने, महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों की सोच तो बदली होगी ना कि प्रधानमंत्री चिंता किए और बिल वापसी कर दी, इसके लिए बैठे हुए थे। किसानों की सोच पहले से ही
पता ही, उन्हें पता था अड़ियल है। अब ये डर से किया उन्होंने, ये डर से किया। अभी सारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं, मिनिस्ट्री मीडिया जो है, जो बिका हुआ मीडिया, वो ये दिखा रहा है प्रधानमंत्री जी ने देश हित में किया। एक बार ये दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है कि किसानों की जो एकता थी उसने बिल रद्द करवाए। ये देखो आप, तो ये डर की वजह से हुए हैं। तो फायदा पहुंचेगा बीजेपी को चुनाव में? सीधा सवाल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बिल्कुल भी, जो माहौल मैं देख रही हूँ, और बस एक थोड़ी सी जो आज़ादी मिली है वो उन MP MLA को मिली है जिनके बेचारों के लत्ते कपड़े फट रहे थे, उनको मिली है थोड़ी सी। तो कोई फायदा नहीं होने वाला चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सरकार ने तो यही सोचा होगा। बाकी EVM पे भी ध्यान रखना, मैं आज भी यही बात बोलूंगी। कहीं पता चल रहा है गाड़ियों में घूम रही है। कांग्रेस की क्या स्थिति है यूपी में? कांग्रेस की तो पूरा देश देख रहा है, एक बेटी कितनी लड़ रही है। आप देखिए, बुंदेलखंड में थी और गोरखपुर में थी, चंपारण पार्क में, इतनी सारी, मुरादाबाद में है, 1 तारीख में शायद 2 में है, मुरादाबाद में, बुलंदशहर में थी। तो अच्छा माहौल चल रहा है, पूरी मेहनत करी जाएगी संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। स्मृति ईरानी ने कह रही है कि घर में लड़का है लेकिन लड़ नहीं सकता, इसलिए प्रियंका गांधी ने नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती है। तो शुक्र है ना कि लड़कियां वो लड़ने की हिम्मत रखती है। और तुम जैसी महिलाएं तो ऐसी हैं, दिल्ली में बलात्कार हो जा 6 साल की लड़की का, दलित का, वाल्मीकि समाज की का, तुम पे तो 2 शब्द उस बेटी के लिए नहीं निकलते। ठीक, हाथरस में बलात्कार से तुम पे 2 शब्द नहीं निकलते। शुक्र है ना कि बेटी तो लड़ रही है ना, लड़ रही है ना। तो लड़ने दो। तो लड़का क्यों नहीं? क्यों जरूरी लड़के लड़की क्यों नहीं लड़ सकती? वही तो इसका मतलब वो लड़की विरोधी है क्या, वो स्मृति ईरानी जी लड़की विरोधी? तो इसका मतलब वो चाहती है कि सिर्फ मैं स्मृति ईरानी मलिका हिंद बने, सिर्फ वो चाहती है कि मैं नेता बनूं, सिर्फ वही चाहती है, वही चाहती है। सक्षम नहीं है राहुल गांधी लड़ने के लिए। आप क्या? वर्ल्ड में 7वें नंबर के पढ़े लिखे नेता राहुल गांधी और ये स्मृति ईरानी कितनी पढ़ी लिखी, दोनों की डिग्री मिला करके देख ले, पता लग जाएगी। तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया नारा, लड़का हूँ लड़ सकता हूँ मोदी जी? अब की बार जो है राहुल गांधी जी से दिलवा देंगे। और बताओ, अच्छा दिलवाओगे? और क्या कह देंगे कि एक भाई को इस बात की वो है कि लड़का हूँ लड़ सकता हूँ राहुल गांधी जी ने, क्योंकि पार्टी का जो काम है। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो प्रभारी बन के आई हुई हैं प्रियंका गांधी जी, महासचिव है। चुनाव से पहले मोदी जी का ये ऐसा फैसला लेना, डर, किसानों को डर 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 घबराहट बौखलाहट चुनाव की फिर किसानों के पास देख लिया ना उन्होंने रिजल्ट वेस्ट बंगाल में, किसानों उपचुनाव में। तो घबराहट बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके जितने सलाहकार हैं उन्होंने इन्हें समझाया होगा कि प्रधानमंत्री जी मान जाइए, सुबह नाश्ते में हार जाओगे 2022। तो खुशी नजर आ रही है, पर कुछ किसान नेताओं के चेहरे पे खुशी नहीं है इस फैसले को लेकर। देखिए, मेरे तो चेहरे पे खुशी है, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि बिल रद्द हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए। मैं तो बहुत अच्छे से चाहती थी और वही हुआ। और अभी भी जो मैं चाहती हूँ कि मुकदमे वापस हो जाए, MSP पक्की हो जाए, और ये जो शहीदों को सम्मान मिल जाए, उनके परिवार को वो मदद मिल जाए। ठीक है, जिनके चेहरे पे नहीं है, नहीं होगी भाई जी, लेकिन मैं तो खुश हूँ। और मैं इस सब कारभार का, और ये एक अच्छी पहल प्रधानमंत्री ने जो की है, इसका सारा क्रेडिट जो है मैं उन परिवारों को दूंगी जिनकी जो शहादतें हुई हैं, उनके परिवार वाले वहां अड़े रहे, खड़े रहे। और उन सोशल मीडिया वाले, जितने आप सभी लोग इसमें शामिल हैं, और भी बहुत लोग शामिल हैं जिन्होंने आंदोलन की रूपरेखा को सच्ची दिखाई, उन परिवार वालों को जो जिनकी शहादतें हो गई, उन एक एक किसान को जो यहाँ बॉर्डर पे बैठा रहा, मैं उन किसी एक नेता को इसका क्रेडिट नहीं देती। मुझे माफ कीजिएगा किसी को मेरे शब्द खराब लगे। पूनम पंडित जी, आप ब्राह्मण समाज से आती हैं, कांग्रेस बार समाज की क्यों टारगेट करते हो? कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, तो आपको कांग्रेस से मिला हिंदू विरोधी? देखिए, मैं देश हित में हूँ, मेरे लिए सबसे पहले देश मायने रखता है। ठीक है, जो देश हित में होगा हम वो करेंगे, और हमें अच्छे से पता है सेकुलर पार्टी, एक मिनट सुन जाइए, जो सेकुलर पार्टी है पूरे देश को पता है, उसे आप नहीं नकार सकते। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, तो इसलिए मैं देश हित में हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं सिर्फ हिंदुत्व के पक्ष में नहीं हूँ, मैं देश के पक्ष में हूँ। जो देश के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, मुझे वो करना चाहिए। हिंदुत्व एक मेन मुद्दा नहीं है हमारे देश में, मेन मुद्दा है देश हित होना चाहिए, मेरा नजरिया है। अब संबित पात्रा जी के लिए सिर्फ हिंदू हिंदू होगा, उनकी नजरों में देश कोई मायने नहीं रखता। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी, RSS के लोग हैं ना, आप समझ जाइए, जिनका चीफ ही RSS के हो तो अब मान लीजिए। अब मेरे को देश दिखता है, मुझे हिंदुत्व जो है बाद में दिखता है, हिंदू बाद में, मुझे पहले देश दिखता है, तमाम जनता दिखती है, आवाम दिखती है। तो मुझे मेरे ये विचार है, ये इतने पढ़े लिखे डॉक्टर साहब के विचार हैं जो आप मुझे बता रहे हो। चलिए ठीक है।